कोई साथ दे ना दे, कोई साथ दे ना दे, तू चलना सीख ले। कोई साथ दे ना दे, तू चलना सीख ले। हर आग से हो जा वाकिफ, तू जलना सीख ले। डर मुझे भी लगा था, डर मुझे भी लगा था ये फासला देखकर। डर मुझे भी लगा था ये फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया ये रास्ता देखकर। खुद ब खुद नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो दोस्तों, आज मैं संजय कुमार आप सभी के बीच एक एसएससी स्टेनोग्राफर की स्ट्रेटजी एवं इसका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इसका क्या पैटर्न होता है वो सब बताऊंगा आपको। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें एग्ज़ाम होता है जिसका पैटर्न है एग्ज़ाम का सीबीटी एग्ज़ाम होता है। सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों, आपने फॉर्म भरा है तो उसका एग्ज़ाम होगा 29, 30, 31 मार्च 2021 में। ठीक है दोस्तों, तो एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये आएगी दोस्तों। 50 क्वेश्चन आएंगे इसके, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग आएगी आपकी 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के। फिर दोस्तों हम बात करते हैं जीएस की। जीएस सामान्य जागरूकता 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं बात करता हूँ फिर अंग्रेजी इंग्लिश 100 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। इस तरीके से कुल 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम होगा, ये वनडे एग्ज़ाम होता है। वनडे एक दिन में हो जाता है, 2 घंटे का टाइम होता है इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए। 200 क्वेश्चन 2 घंटे में 2 घंटे का समय होता है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब आपने एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, एग्ज़ाम पास हो गया आपका, एग्ज़ाम क्वालिफाई होते ही आपकी शॉर्टहैंड होगी, स्टेनो होगी। ठीक है दोस्तों, तो स्टेनो में क्या पैटर्न है मैं वो बताता हूँ आपको। यदि आपने ग्रेड डी के लिए अप्लाई किया है और अंग्रेजी मीडियम में आप टेस्ट देना चाहते हैं स्टेनो का, जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, इस तरीके से वो आपको स्टेनोग्राफर हैं, वो आपको इस तरीके से डिक्टेशन बोलेंगे और 70 मिनट में आपको वो कंप्यूटर पर नोट करनी है। समझ रहे हो, टाइपिंग की तरह। जैसे वो इस तरीके से बोलते जाएंगे, 1 मिनट में 80 वर्ड बोलेंगे। समझ रहे हो, 1 मिनट में बोलेंगे 80 वर्ड। 1 मिनट में 80 वर्ड बोलेंगे और 10 मिनट तक बोलेंगे वो, 10 मिनट तक, यानी कि 800 वर्ड। ठीक है, 800 वर्ड में से दोस्तों आपको 750 वर्ड राइट करने होते हैं। अगर 750 वर्ड राइट नहीं है तो आप फेल हो। समझ रहे हो मेरी बात। और ग्रेड सी के लिए हिंदी में टाइम मिलता है दोस्तों, ग्रेड सी में हिंदी के लिए टाइम मिलता है 75 मिनट का। जैसे हिंदी में बोलेंगे राम घर जाता है, इस तरीके से 1 मिनट में 80 शब्द, यानी कि 1 मिनट में 80 शब्द की स्पीड होगी। 10 मिनट वो बोलेंगे आपको, तो 800 वर्ड हो गए। 800 वर्ड में से 750 आपको राइट करने होते हैं। इसके लिए टाइम दिया जाएगा, इसमें आप बोल नहीं सकते हैं। जैसे आपने बोल दिया सर फिर से बोलिए मैंने नोट नहीं किया, तो आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो नॉन स्टॉप बोलते जाएंगे 10 मिनट तक, और आपको नॉन स्टॉप ही उसको लिखते जाना है। जैसे ही वो आपकी नोट हो जाएगी, 10 मिनट आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद आपको कंप्यूटर सिस्टम पर बिठा दिया जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम पे। उसके बाद में ये आपने जो लिखा है अपने इसमें कॉपी में,
ये आपने स्टेनो लिखी है, ये आपको यहाँ पे नोट करनी है कंप्यूटर में। इसको पढ़ के यहाँ पे नोट करना है। उसके लिए आपको 75 मिनट मिलती हैं ये। जैसे अगर आप हिंदी में ग्रेड सी में और डी में हिंदी में तो 90 मिनट मिलती हैं। इस तरीके से टाइम मिलता है। जो आपने लिखा है वो खुद को पढ़ना है और कंप्यूटर पर नोट करना है। समझ रहे हो? इस तरीके से होता है। स्किल टेस्ट बोलते हैं इसको। क्या होता है ये? स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट, ठीक है। स्किल टेस्ट आपका 1 घंटे बाद इसका रिजल्ट आ जाता है। और एसएससी कभी कभी इसमें टाइम भी ले लेती है। एसएससी के अलावा जितनी भी और फोर्सेस हैं वो 1 घंटे बाद रिजल्ट देती नहीं है। एसएससी समथिंग 3 से 4 महीने बाद इसका रिजल्ट डिक्लेयर करती है कि कौन कैंडिडेट पास है, कौन क्या है, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों फिर एक मेरिट बनती है। स्टेनो इस तरीके से होती है। मैं आपको स्टेनो बता दूं, ये स्टेनो है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना होगा, इस तरीके से आपको लिखना होगा। फिर इसकी हिंदी करनी है। जैसे राम घर जाता है, ये मान के चलो ये लिख रहा है अभी। खाना खाते समय, खाना खाते समय इधर उधर नहीं देखना चाहिए। मैंने खुद ने लिखा है, मेरे खुद के नोट्स हैं। मैंने लिखा है खाना खाते समय इधर उधर नहीं देखना चाहिए। इधर उधर देखने से आपका चित्त छट जाएगा और भूखे पेट आपको उठना पड़ जाएगा। इस तरीके से मैंने डिक्टेशन लिखी है। तो ये आपको स्टेनो में लिखनी है। इसके बाद में फिर इसकी हिंदी उस पर कंप्यूटर पर नोट करनी है, टाइपिंग करनी है। समझ रहे हो? ये काम होते ही फिर दोस्तों मैं मेरिट और दिखा देता हूँ आपको। पहले देखो 2019 में मेरिट लगी है। आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 200 मार्क्स में से 119 पे गई है। ये 105 में से गई, 105 पे गई है। एसटी ओबीसी 133, यू आर जनरल अनरिजर्व्ड, ठीक है, अनरिजर्व्ड, इसकी गई है 138। अब देख लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी मेरिट जा रही है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। दोस्तों ये स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की मेरिट है, ये समझ रहे हो? ग्रेड सी की है ये। अब ग्रेड डी की दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। ये देखो 134 पे जनरल गई है, 130 पे ओबीसी गई है, एसटी 97 और एससी 113 पे। ये ग्रेड डी की मेरिट है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। जब जाके आपका होगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको इस पोस्ट के लिए। उसके बाद तो फिर कुछ करना ही नहीं है आपको, फिर तो रेस्ट करो आराम से। तो ये मेरिट थी दोस्तों। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जनरल की 138 गई है ग्रेड सी की, और ग्रेड डी की 134 गई थी, एससी 119। एससी का देख लीजिए कितना कम जाता है। और ग्रेड डी में एससी वालों की गई 113 पे, एससी 105 पे गई है, और एसटी 97 पे, ओबीसी 133 और ग्रेड डी में 130 पे गई है। ठीक है दोस्तों। अब मैं इसकी बात करता हूँ। यदि आप ग्रेड सी में सेलेक्ट हो जाते हैं, आपका रिजल्ट आता है और आप सेलेक्ट हो गए ग्रेड सी में, तो आपको 4200 से 4600 का ग्रेड पे मिलेगा। ठीक है। इसके हिसाब से सैलरी आपकी समथिंग 45 से 50 हज़ार, 40 से 50 हज़ार बनती है। 40 से 50 हज़ार बनती है पर मंथ, अगर ग्रेड सी में आप सेलेक्ट होते हैं। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, समझ रहे हो? अब आपके उसमें दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं इसमें, हम किस डिपार्टमेंट पे सेलेक्ट होंगे। देखो आईबी होता है, सीबीईसी होता है, डीओ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन होता है, सीबीडीटी, एमएसएमई, राजस्व विभाग, समझ रहे हो, एनिमल हस्बेंड्री, डायरिंग एंड फिशरीज, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, योगा कैग वाला, समझ रहे हो, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई। देखो कितना अच्छा मौका मिल रहा है आपको जाने का।
इसके अलावा और भी पोस्ट हैं, देखो डिफेंस भी है इसमें, कैग भी है, डॉप्ट भी है, इनकम टैक्स भी है। समझ रहे हो कितनी अच्छी हैं पोस्टें। आपको स्टेनो बनने के बाद इनमें कहीं ना कहीं आपका चयन हो जाएगा, नंबर एक मेरिट लिस्ट लगेगी। यदि आपके नंबर हाई हैं तो आपको आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से पोस्ट मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रेड सी के वेतनमान की। यदि आपने ग्रेड सी का क्वालिफाई हो गए, ग्रेड सी में आप, तो 9300 से 34,800 आपकी सैलरी बनेगी, जो कि ट्रेनिंग टाइम में। ठीक है दोस्तों, ट्रेनिंग टाइम में बनेगी। और ग्रेड पे होगा 4200 से 4600। ठीक है दोस्तों, और इंसेंटिव होती है 5200। और बेसिक जो सैलरी होती है आपकी, बेसिक सैलरी जो होती है वो होती है 14,500। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये मैं जो बता रहा हूँ ये जानकारी आपको हेल्पफुल है, वीडियो आपको लग रही है कि इम्पोर्टेंट है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप उस पर कर सकते हैं, FB पे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। इस तरीके से आप अपने दोस्तों को उसको शेयर कर दीजिए यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। अगर नहीं अच्छी लग रही है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये ग्रेड डी का बता देता हूँ मैं आपको। ये 5200 से 20,200 ये पेमेंट है आपकी। 2400 रुपये का ग्रेड पे, वहाँ पे कितना था 4200 से 4600, यहाँ पे कितना है 2400, हाफ है। ठीक है, अरे यार थोड़ी सी हैवी मेहनत कर लो, ज़्यादा कर लो, सी में चले जाओगे, अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा, सैलरी अच्छी मिल जाएगी। समझ रहे हो, और इंसेंटिव कितनी है 7200, और इन हैंड बेसिक सैलरी कितनी है 7,600, 7600 रुपये। समझ रहे हो, तो इसके बाद मैं आपको मोटिवेशन देना चाहूँगा। अभ्यास करें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उसका निरंतर अभ्यास करते रहना आवश्यक है। अभ्यास ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। यानी कि आप अभ्यास करते रहोगे तो अभ्यास ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है, और बाकी किसी में बिल्कुल भी दम नहीं है। समझ रहे हो, दम नहीं है। तेज भागने का प्रयास ना करें, किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए आपको चाहिए कि उसकी गहराई में उतरें, और जितना धीरे धीरे चलेंगे उतनी ही दृढ़ता आएगी। समझ रहे हो मेरी बात, इस तरीके से। आप क्या करते हैं स्टार्टिंग में, सर ये दे दो, वो दे दो, सर ये पढ़ लें, वो पढ़ लें। अरे एक साइड से ही पढ़ लो मेरे भाई, एक साइड से पढ़ लो, एक साइड से फ्री करो, टाइम टेबल बनाओ अपना, टाइम को बिल्कुल ख़राब मत करो, टाइम आपके पास है ही कहाँ। समझ रहे हो, देखो स्टेनो डिक्टेशन जो होती है वो इस तरह की होती है, कुछ मैंने यहाँ भी टाइप की है। महोदय, आज हमारे तरीके से और कार्य संचालन द्वारा परिवर्तन की दिशा में समाज के बढ़ने के उक्त क्रम पर संगठित रूप से प्रहार किए जा रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि सही उद्देश्यों का भी गलत तरह से किया जाता है। इस तरीके से 80 की स्पीड है ये, इस तरीके से आपको स्टेनोग्राफर बोलेगा, और आप ठकाठक जल्दी जल्दी उसको अपनी कॉपी पे, पैड पे उसको नोट करते जाएंगे। समझ रहे हो दोस्तों, इस तरीके से आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और आपको किसी भी तरह का स्टेनो से रिलेटेड डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और मैं जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आपने इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।